मुख्यमंत्री बनेंगे प्रशांत किशोर भी। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ, सरकार सुनती नहीं है मेरी बात, और मुझे लगता है यदि उस गद्दी पर मैं बैठूं तो मैं बहुत कुछ सुधार दूंगा। लड़ जाइए चुनाव। प्रशांत किशोर जी की कोई रणनीति खराब नहीं है, उनकी नीयत खराब नहीं है, बहुत अच्छे व्यक्तित्व है, बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा उनका विजन है बिहार को लेकर के, मेरा भी समर्थन है उनको। क्या आने वाले समय में सौरभ झा राजनीति में आएंगे? मेरी खुद ही दिली इच्छा है बहुत कि मैं कोई विधायक बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, सांसद बन जाऊं। अच्छा, अभी ट्रेंड सा चला हुआ है, चाहे आप पठान सर की बात करें, गुरु रहमान की बात करें, या ऐसे कई सारे शिक्षक हैं, टीचर हैं, सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो जाते हैं। आप भी देख रहे हैं, आपका भी देख रहे हैं, धीरे धीरे जो है तो कुछ भी आप कह देते हैं तो वो वायरल हो जा रहा है। क्या इसका कोई फार्मूला आप लोगों ने ढूंढ लिया कहीं से? यहाँ पे लोग नेता नहीं चुनते हैं ना, यहाँ पे दामाद चुनते हैं लोग, नहीं तो केसी सिन्हा सर जैसे व्यक्तित्व को हारने का कोई मतलब ही नहीं था। सफलता का मूल मंत्र क्या मानते हैं? जब आप कई बार असफल होंगे तो सफलता खुद ब खुद आने लगेगी आपके पास। यानी असफलता से घबराना नहीं है? बिल्कुल नहीं घबराना है। आप असफल कौन हो रहा है? युवा छात्र को राजनीति में भी आना चाहिए, आपका क्या इस पर राय है? तेजस्वी यादव लोगों से इमोशनली जुड़ नहीं पाए। जब बिहार में चुनाव चल रहे थे तो आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री मोदी जी छठ के मुद्दे को लेके इमोशनली सबको जोड़े। आरजेडी को इसमें काम क्या करना चाहिए, अभी से जो 5 साल है, अगले 5 साल उसमें उसको करना यह है कि बिहार एक दिन के लिए, उसका जो मेन नेता है तेजस्वी यादव, उसको अभी एक दिन के लिए भी बिहार नहीं छोड़ना चाहिए। बिहार के लोग को जो इमोशनली जोड़ेगा वो बिहार पे राज करेगा। नीतीश कुमार को लेकर के जो कई तरह के आरोप कह सकते हैं, या उनको लेकर के जो बयान सामने आते हैं विपक्ष की तरफ से, उस पर क्या कहेंगे? कुछ नहीं जा रहा, और यदि उस व्यूज को हम ये समझ ली को मेरे वोटर हैं तो सबसे बड़ा आपका पाप यही है कि आप ये चीज समझ लीजिए। आपकी किसी बात पे हम ताली बजा दें, आपका समर्थन कर दें, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वोट भी आप ही को दूंगा। फिल्म देखते हैं? हाँ बिल्कुल देखते हैं, बिहार बहुत में मजे से। भोजपुरी को लेकर के बड़ा एक है, कई तरह की कंट्रोवर्सी भी है, और फिर बात हो जाती है पवन सिंह और खेसारी लाल यादव। बहुत बढ़िया, दोनों लोग बढ़िया हैं। कौन सा हीरो आपको पसंद है? तो हो गया हम दोनों में से trending किसी star एक को, बार। हम दोनों में से किसी को हीरो मानते ही नहीं। कि कहीं अभ्यर्थी फंस गए, नहीं हो पा रहा होगा, क्या उसको किस तरह का टिप्स देते हैं? और यदि टीसीएच में कोई बच्चा पढ़ रहा है, सौरभ सर के गाइडेंस में है, तो ये तो गारंटीड है कि बच्चा भूखा नहीं पड़ेगा कभी। ऐसी सुविधा देंगे जो पटना में किसी भी कोचिंग में नहीं मिलेगी। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल कह रहे हैं, क्योंकि क्योंकि पटना में हम कई बहुत सारे धुरंधर हम हैं। कहीं भी देर से आएंगे, लेकिन जब आएंगे तो डंका सिर्फ टीसीएच का बजना चाहिए, और नहीं तो फिर लास्ट पे स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए, उसके आधार पर भी छूट देंगे। यदि आपका वो भी पैसा नहीं है तो आप भाई 1 रुपया दक्षिणा दीजिए और जाइए, रिजल्ट हो जाएगा, पढ़िए। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। और स्वराज पोस्ट के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, क्योंकि बेहद ही कम उम्र में पटना में एक बड़ी ऊंचाई को इन्होंने छुआ है। और सबसे बड़ी बात कि टीसीएच जो संस्थान है, जिनके ये डायरेक्टर हैं, उस संस्थान से बड़े तादाद में कह सकते हैं कि शिक्षक निकले हैं। एसएससी और तमाम तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, और इन्हीं सब मुद्दे पर हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नाम है सौरभ झा। सबसे पहले तो स्वागत सौरभ जी आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपका। क्योंकि जिस कम उम्र में आपने इतनी सफलता को छुआ है, और सबसे बड़ी बात क्योंकि समाज में शिक्षक का एक बड़ा स्थान होता है, और आपके संस्थान से हजारों की तादाद में शिक्षक निकले हैं। एसएससी और ऐसे कई सारे ग्रुप्स हैं जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन पहला सवाल जो मेरा होगा कि इतने कम उम्र में, जो उम्र आपकी है, जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे, तो इस उम्र में अमूमन अभी भी लोग तैयारी कर रहे होते हैं, और इस उम्र में आपने अभी तक हजारों की संख्या में ऐसे शिक्षक निकाल दिए हैं, सरकारी सेवा वो दे रहे हैं। ये कैसे हो गया? बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका क्वेश्चन है। आपने मेरे उम्र से रिलेटेड बातों को छेड़ा है, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर नियत होनी चाहिए। उम्र तो एक सिर्फ नंबर है, मैं बार बार ये चीज़ लोग को बताता हूँ। और मेरी उम्र भले ही कम है, लेकिन मैंने जीवन को जो है ना बहुत बारीकी से, बहुत नज़दीकी से जी के देखा हुआ है, और उन अनुभवों को मैं अपने विद्यार्थियों के बीच साझा कर लेता हूँ।
मैं अपनी दिल की बात या उनके दिल की बात को भी समझता हूँ। बहुत से ऐसे टीचर हैं जो बच्चों के साथ कभी इन्वॉल्व हो ही नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि हमारा काम है सिलेबस पढ़ा दिए, सिलेबस कंप्लीट हुआ, बेटा अब जाओ। मैं बोलता हूँ कि बेटा तुम यहाँ आए हो तो भविष्य बनाओ और तब जाओ। तो उस दौर दिल की बात क्या साझा कर लेते हैं? दिल की बात साझा कर बहुत सारे बच्चे इस टेंशन में रहते हैं कि हमारे पास सर खाने का पैसा नहीं है, या हमारे माँ बाप इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा। या सर बहुत तरह की जीवन में और परेशानियां हैं जो उनके अतीत से जुड़ी हुई है, या उनको कहीं पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि इस चीज़ से अब हमें सर बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको क्लास के बाहर आप उनके टीचर के रूप में रिप्रेजेंट होइए, लेकिन मेरा मानना है कि क्लास के अंदर उसके साथ आप एक फ्रेंड बन के रहिए। बच्चा आपसे अपनी सभी बातें बता देगा, और जब आप उसकी बातों को जानेंगे तब तो आप उसका इलाज करेंगे। यदि डॉक्टर साहब हम अपना दर्द छुपा लें तो इलाज कैसा करे वो। अच्छा, अभी अभी एक ट्रेंड सा चला हुआ है, चाहे आप खान सर की बात करें, गुरु रहमान की बात करें, या ऐसे कई सारे शिक्षक हैं, टीचर हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो जाते हैं। आप भी देख रहे हैं, आपका भी देख रहे हैं, धीरे धीरे जो है टीसीएच और कुछ भी आप कह देते हैं तो वो वायरल हो जा रहा है। क्या इसका कोई फार्मूला आप लोगों ने ढूंढ लिया कहीं से? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी के पास कोई फॉर्मूला नहीं है। देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ या कोई भी जो थर्ड पर्सन जिसकी भी आपने बात की, खान सर या रहमान सर या जो भी XYZ, यदि उसका कोई स्टेटमेंट, उस टीचर का या फिर मेरा कोई स्टेटमेंट यदि समाज को प्रभावित कर रहा है दो तरीकों से, या तो पॉजिटिव करेगा या नेगेटिव करेगा। तो ठीक है। पॉजिटिव करेगा तो भी लोग सुनेंगे, नेगेटिव करेगा तो भी इसको नेगेटिव वे में सुनेंगे। तो वो चीज़ें हैं कि आप उनको कैसे अपने साथ जोड़ पा रहे हैं। यदि वैसी कोई बात है जो उनको इफेक्ट कर रही है तो स्वाभाविक वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे, अपने माता पिता से शेयर करेंगे, या अपने जो भी कोई ग्रुप हैंडल कर रहे हैं उसमें शेयर करेंगे। तो क्या होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ये चीज़ें होने लगती है। और सोशल मीडिया का काफ़ी प्रभाव है कि बहुत से स्टूडेंट या फिर बहुत सारे लोग जो एस्पिरेंट नहीं है, किसी भी तैयारी को नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो रील्स वगैरह या शॉर्ट्स वीडियो इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कि उनका एक टाइम पास का जरिया है। उस टाइम पास में यदि कुछ अच्छा कंटेंट मिल जाए तो शेयर कर देते हैं। जैसे मेरे मम्मी पापा भी कभी कुछ यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख लेते हैं और उनको कुछ अच्छा लग जाता है किसी की बात, क्योंकि मम्मी पापा का उम्र हो गया है कि अब वो लोग आध्यात्मिक की तरफ ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। तो कोई ऐसी बातें आ जाए जैसे प्रेमानंद जी महाराज का आ जाए, अनिरुद्धाचार्य महाराज का आ जाए, या जगत गुरु जो हैं उनका आ जाए, तो मेरे को बताते बेटा देखो ये कितना अच्छा लाइन बोल रहे हैं। अब मैं उनको ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं नहीं ये लाइन खराब है, मुझे इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना ये मेरे ऊपर है। लेकिन वो अपना काम करते हैं, वो मेरे पास शेयर कर देते हैं, वो मुझे बताते हैं। तो अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज वायरल क्यों हो गए। उनके कंटेंट ने उनको वायरल किया, उनकी बातों ने लोगों को प्रभावित किया। सफलता का मूल मंत्र क्या मानते हैं? जब आप कई बार असफल होंगे तो सफलता खुद ब खुद आने लगेगी आपके पास। यानी असफलता से घबराना नहीं है? बिल्कुल नहीं घबराना है। आप असफल कौन हो रहा है? असफल वही हो रहा है जो किसी ना किसी चीज में अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। मैं यदि कोई कोशिश ना करूं तो ना मैं सफल होऊंगा ना असफल होऊंगा। और यदि मैं असफल हो रहा हूं तो मैंने, ठीक है, सफलता नहीं पाया, लेकिन मैंने अनुभव तो बहुत चीजों को किया। मैं दूसरों को बता सकता हूं कि बेटा ये चीजें गलत है, ये चीजें बेहतर होंगी, क्योंकि उसको करो। आपके संस्थान का ही जिक्र कर लें, टीसीएच का ही जिक्र कर लें, जो अभ्यर्थी आते होंगे जिनको ये ठीक है आगे प्लेस होना है, चाहे वो सरकारी नौकरी में जाना हो या किसी भी में क्षेत्र में जाना हो, कुछ तो ऐसा होता, क्योंकि सारे के सारे रिजल्ट तो ऐसा नहीं कि निकल जाता होगा। बिल्कुल कुछ सही तो बात ऐसा है। होता होगा कि कहीं अभ्यर्थी फंस गए, नहीं हो पा रहा होगा। क्या उसको किस तरह का टिप्स देते हैं आप? देखिए, हम लोग, मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं जिस तरह से क्लास लेता हूँ उसमें रहता है कि मैं बच्चों को प्लान ए के साथ प्लान बी लेके चलने को बोलता हूँ। ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के चांसेज 5 to 10% होते हैं। ठीक है। ठीक है, जितनी वैकेंसीज हैं उसमें जितने नंबर ऑफ एस्पिरेंट आ जाते हैं उसके 5 to 10% रिजल्ट होता है। ठीक है। अब वो बाकी 95% लोग कहाँ जाएं? उनके लिए कुछ तो प्लान होना चाहिए। तो टीसीएच उनको मदद करता है कि जब पढ़ाता है उसमें उनको इतना स्किल डेवलप कर देता है। और यदि टीसीएच में कोई बच्चा पढ़ रहा है, सौरभ सर के गाइडेंस में है, तो ये तो गारंटीड है कि बच्चा भूखा नहीं पड़ेगा कभी। उसके अंदर इतनी स्किल डेवलप कर देंगे कि बच्चा खुद ब खुद अपना व्यापार इतना बेहतरीन करेगा जिसका एक मिसाल बन जाएगा कि इस बंदे ने वहाँ पढ़ा था,
वहाँ परीक्षा में तो असफल हो गया, लेकिन जीवन में सफल हो गया है। बड़ी बात कह रहे हैं आप जो कह रहे हैं, क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो आज की जो परिभाषा हो गई है, आम लोगों की परिभाषा है कि ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लिख करके कोई नौकरी ही करें, बिल्कुल। लेकिन हाँ, इतनी योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए कि आप जो है सर्वाइवल मोड में हो, आप समाज में या आपका जो फैमिली जिस मुकाम पर है, कम से कम वहाँ पर आप बेहतरीन तरीके से रहें। बिल्कुल बिल्कुल, और हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि बच्चा एटलीस्ट लाइफ स्टाइल जिसका हो वो बेहतरीन हो, कोई उसके ऊपर ये कमेंट ना कर पाए कि तुम कुछ नहीं कर सके। इतना तो टीसीएच बना देता है बच्चे को। सरकारी नौकरी हो गया तो वेल एंड गुड, ठीक जो है। बिहार के लोग का सबसे बड़ा ड्रीम है। यदि 1% वो नहीं होता है तो हम आपको इस काबिल बना देंगे कि आपको कोई असफल नहीं बोल पाएगा। राजनीति को लेकर के बात होती है, जब करियर की बात होती है तो राजनीति को लेकर के बात पैरेलली बात होती है, और कई लोगों का मानना है कि नहीं, करियर बनाना हो तो आप फोकस होइए, करियर बनाइए। आप किसी भी क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर करिए, फोकस होइए, यानी फोकस होइए। कई लोगों का मानना है कि नहीं, युवा को, छात्र को राजनीति में भी आना चाहिए। आपका क्या इस पर राय है, क्योंकि लंबे समय से आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, युवाओं के बीच में हैं, छात्र छात्राओं के बीच में हैं, आपकी क्या राय है इन सब मुद्दों पर? आप कभी सर्वे करिए और माँ बाप से पूछिए उसके, कोई ये बोलेगा ही नहीं कि मैं अपने बच्चे को नेता बनाना चाहता हूँ। बड़ी दुख की बात है ये, दुख की बात। बहुत दुख की बात है। कोई माँ बाप ये चाहते नहीं कि मेरा बेटा नेता बने। आप किसी पूछिए, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, कोई बोल ही नहीं रहा कि मेरा बेटा नेता बनेगा। और बेटे की दिली इच्छा है कि हम नेता बन जाए, हम चुनाव लड़ लें, हम विधायक बन जाए, हम मंत्री बन जाए, लेकिन उसके सपनों को कोई सुनने को तैयार नहीं है। मेरी खुद ही दिली इच्छा है बहुत कि मैं कोई विधायक बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, सांसद बन जाऊं, उस पावर पे बैठूं, बहुत सी चीज़ों में सुधार कर दूं जो मेरे अंदर है। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं, सरकार सुनती नहीं है मेरी बात। क्यों? क्योंकि मैं एक सिंपल टीचर हूं और मुझे लगता है यदि उस गद्दी पर मैं बैठूं तो मैं बहुत कुछ सुधार दूंगा। तो लड़ जाइए चुनाव, क्या दिक्कत है, आप तो सक्षम भी हैं। नहीं, चुनाव लड़ जाए वो तो ठीक है, लेकिन बिहार में चुनाव लड़ना ही सबसे कठिन है ना। अब यहाँ पे बात हो जाएगी जाति की, और मैं जाति के आधार पर चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, क्योंकि जब मैं जाति के आधार पर लड़ूं तो मैं ब्राह्मण जाति से आता हूं और मेरे को वोट नहीं मिलेगा। यहाँ पे लोग नेता नहीं चुनते हैं ना, यहाँ पे दामाद चुनते हैं लोग। नहीं तो केसी सिन्हा सर जैसे व्यक्तित्व को हारने का कोई मतलब ही नहीं था। राजनीतिक रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर, ठीक है, नतीजे जो भी आए, लेकिन उनका ये दावा और उसी दावे के साथ वो बिहार में चुनाव में रहे और लंबे समय से वो कर भी रहे हैं एक प्रयोग। उनका कहना है कि नहीं, जाति और राजनीति जो है उसको देखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो कई सारे दलील देते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही दलील देते हैं और कई तरह के उदाहरण वो देते हैं, और इसी प्रयोग के साथ वो लंबे समय से काम भी कर रहे हैं बिहार में। नतीजे जो है वहाँ उनको नहीं आए उस तरीके से जैसा वो सोच रहे थे। इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, वो स्टार्टिंग में भी बहुत से लोग उनको कमेंट के तौर पर उनके ऊपर टिप्पणियां किया कि प्रशांत किशोर अभी जुम्मा 7 दिन पहले आए हैं, ऐसा है वैसा है, बहुत तरह की बातें, क्योंकि वो जान रहे थे कि प्रशांत किशोर अभी बिहार के लोगों को नहीं जानते हैं। वो 5 साल क्षेत्र भ्रमण किए, पैदल यात्रा किए, सब कुछ किए, बहुत बढ़िया उनकी सारी बातें थी, सुनने में सबको अच्छी लगती थी, जो उनके विरोधी थे उनको भी और जो उनके समर्थक थे उनको भी। लेकिन वो बिहार की नब्ज को पकड़ नहीं पाए थे। और बिहार में मैं जैसा अभी बताया कि यहाँ पे सबसे पहले यदि कोई चीज़ है तो वह है जाति, और जब जाति की बात हो जाएगी तब आएगा दूसरा कि हमको सरकार क्या दे रहा है। नई क्या देगी ये तो आने के बाद तय होगा, लेकिन वर्तमान की सरकार से हमको क्या मिल रहा है, इसी पे बिहार के वोटर उलझ जाते हैं और उनको बाद में फिर वो परेशानियों से भी घिरे रहते हैं। आज भी बहुत सारे लोग परेशान हैं और बहुत सारे लोग खुश भी हैं। तो प्रशांत किशोर जी की कोई रणनीति खराब नहीं है, उनकी नीयत खराब नहीं है, वो बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं, बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा उनका विजन है बिहार को लेकर के। मेरा भी समर्थन है उनको, विजनरी लीडर के तौर पे मैं उनको देखता हूं और आशा उम्मीद करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले वर्षों में वो बिहार में अपना लीडरशिप दिखाएं और मुख्यमंत्री बनेंगे प्रशांत किशोर बिहार अब के? ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, मुझे कैसे मालूम कि वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे। हो सकता है मैं ही रहूं 30 में, कोई जान रहा है? क्या पता बीजेपी मुझे प्रमोट करके बोले कि नहीं अब तो सौरभ जी रहेंगे सीएम भाई,
कोई गारंटी है प्रशांत जी रहेंगे? क्या होता प्रशांत जी की पार्टी से मैं चुनाव लड़ूं, बोले नहीं नहीं ये बहुत बढ़िया टीचर है यार, इसको बनाओ, उस समय क्या करूंगा मैं? बोलूंगा नहीं नहीं प्रशांत जी आप बन जाइए। तो आ जाएंगे, खान सर भी आ जाएंगे, कूद पड़ेंगे, कोई भी आ जाए, नीतीश गुरु कुमार रहमान जी कूद का पड़ेंगे। भाषा, कुर्सी मत छोड़ो नहीं तो कोई बैठ जाएगा। तो कुर्सी तो नहीं छोड़ेंगे जब आएगा तो, क्योंकि सब खेल कुर्सी का है। तो मैं तो चाहूंगा कि मुझे बना दो भाई सीएम। आपका जो विजन है उसमें मेरे जो विजन है, दोनों को क्लब कर लीजिए, बनाइए, बढ़िया है, मैं ही सीएम बन जाता हूं। लेकिन ये मेरे मन की इच्छा, ये जनता की इच्छा नहीं है। क्योंकि यदि मैं ये बोलूं कि हाँ मैं सीएम बनना चाहता हूं, तो हो सकता है आप ही लोग में से कोई, या कहीं ये वीडियो जाएगा उसका क्लिप काट के सब दिखाया, देखो ना अभी जुम्मा जुम्मा अभी कोचिंग चलाना शुरू किया है बंदा और सीएमए का सपना देख रहा है। तो ये मेरा चाहत या फिर मेरे बोल देने से नहीं होगा। इस चीज के लिए बहुत सी चीजों को समझना पड़ता है, सरकार कैसे चलानी है, उसका तंत्र कैसे काम करते हैं, बहुत सी चीजें। अभी बहुत से नए लोग विधायक बन गए, उनको मालूम ही नहीं है विधायक का काम क्या होता है। वो लोग सिर्फ जान रहे हैं कि नाम बदल देंगे तो काम चल जाएगा। नाम बदलने से काम नहीं चलता है, बहुत सी चीजें हैं। तो प्रशांत किशोर के बारे में यही है कि वो अभी अगले 5 वर्ष जो उनके पास एक अच्छा समय है, विपक्ष की भूमिका के रूप में उभर के रहे हमेशा, और अच्छा समय है, समय मिलेगा उनको भी बिहार यानी की प्रशांत राजनीति किशोर में। को काम करने की जरूरत है, अभी वो टिके रहे मैदान में। हाँ बिल्कुल, यदि अभी मैदान से हट जाते हैं तो फिर लोग सोचेगा कि अभी चुनाव के टाइम में ही आता है। बिल्कुल यानी प्रशांत किशोर को अभी काम करने की जरूरत है। बिल्कुल काम नहीं, अभी बहुत काम करने की जरूरत है। उनकी टीम ही बिखरते जा रही है, पहले वो टीम को समेट लें, अभी टीम उनकी बिखरते जा रही है। तेजस्वी यादव नौकरी की बात कर रहे थे। बिहार में लंबे समय से देखिए पलायन और नौकरी रोजगार को लेकर के बात हो रही थी, और जो बीता चुनाव जो बीता है, पिछले विधानसभा चुनाव की बात कर लें तो तेजस्वी यादव ने एक तो अपने एजेंडे में उस चीज़ को रखा, मैनिफेस्टो में रखा, और कहा कि देखिए हम नौकरी देंगे, हर घर हाँ हर घर में इस तरह की नौकरी बात। देंगे बोले। हाँ हालांकि तेजस्वी यादव को भी जो है कह सकते हैं कि मुंह की खानी पड़ी, जो नतीजे आने चाहिए थे वो बेहद निराशाजनक। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है कि बिहार में नौकरी रोजगार की बातें लोगों को छू नहीं पा रही है, या फिर जो तेजस्वी जो कह रहे थे, लोगों तक जो बात कह रहे थे, उस पहुंचाने में कहीं दिक्कत हो गई? देखिए पहुंचाने में दिक्कत वो नहीं हुआ क्या कि तेजस्वी यादव लोगों से इमोशनली जुड़ नहीं पाए, और बिहार के लोग को जो इमोशनली जोड़ेगा वो बिहार पे राज करेगा। नीतीश जी को किस नाम से जानते हैं हम लोग? सुशासन बाबू। अच्छा काम किए, अच्छा दिखाए, आज तक वो मुख्यमंत्री के पद पे है। जब बिहार में चुनाव चल रहे थे तो आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री मोदी जी छठ के मुद्दे को लेके इमोशनली सबको जोड़े और वो मुद्दा इतना तुल पकड़ा कि विपक्षी दूर दूर तक फिर नजर ही नहीं आया। तो विपक्ष को यह समझना होगा कि लोगों के दिल में कैसे बसे, दिमाग में बसने से काम नहीं चलेगा। आप उस टाइम झंडा दिखाइएगा, उस टाइम आप आरजेडी का लोगो लेके घूमिएगा, उस समय आप रैलियां करेंगे, उससे नहीं होगा। सभी घरों में लोगों के दिलों पे राज करना है। कैसे करना आप बता दीजिए। नहीं ये मैं देखेंगे तेजस्वी तो कांटेक्ट करेंगे कि भाई आइए सौरभ जी आ जाइए, और जो है सो आप बताइए। नहीं मैं किसी की पार्टी में आके काम नहीं करना चाह रहा हूं। उनको अभी जैसे बिहार में बहुत सारे मुद्दे हुए, अभी बहुत दिनों से शायद हमारे विपक्ष के नेता बाहर टूर पे चल रहे हैं। ऐसा कौन सा बहुत बड़ा काम किए थे कि वीकेंड मनाने चले गए हैं, कि मंथ एंड मनाने चले गए हैं भाई? अभी हाल में आपने सुना होगा एक मुद्दा था कि उत्तराखंड में एक कोई मंत्री हैं, उनके हस्बैंड ने कुछ बहुत गंदा बयान दे दिया कि बिहार में तो लड़कियां 20-25 हज़ार में मिल जाती है। अभी आपको पटना की सड़कों पे कहीं विपक्ष का लोग नजर आ रहा है कुछ हल्ला गुल्ला करते हुए भी? ऐसा कुछ माहौल बन रहा है? नहीं बना पा रहा है, नहीं माहौल नहीं बना पा रहा है जिस रूप में होना चाहिए। यदि यही चीज आप सरकार में आरजेडी होती और बीजेपी की तरफ से ऐसा कुछ रिएक्शन करना होता तो बीजेपी बता देता कि कैसा होता है विपक्ष। बीजेपी का बहुत बढ़िया तरीका क्या है ना, कि लोगों की समस्याओं को वो अपनी समस्या समझ के समाधान करना चाहता है, और जब तक ये नहीं होगा तब तक आप किसी के दिल पे राज नहीं करेंगे। घर में माँ बाप भाई बहन बहुत लोग हो जाते हैं, रहते भी हैं, लेकिन उस सब के बावजूद भी
किसी को माँ से बहुत स्नेह है, किसी को बाप से बहुत स्नेह है, किसी किसी को भाई बहन में ही आपस में स्नेह है। कभी कभी हम अपने पिताजी का विरोध कर बैठते हैं, तो विरोध कर देते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी कि उनसे स्नेह नहीं है। विचारों का विरोध करते हाँ, मतभेद है, मनभेद नहीं हो सकता है। तो मतभेद और मनभेद वाली बात है। यहाँ पे बीजेपी क्या करती है कि मतभेद पे लड़ाई करती है और उसी के विपक्ष में ये मनभेद पाए जाते हैं। उसको लगता है कि मेरे को पर्सनली बोला जा रहा है, आरजेडी वाला ये सोचता है। तो उसको ये समझना चाहिए कि आपको किसी को यदि जोड़ना है तो उसके मन में आप समझिए, उसके मन को समझिए, साइकोलॉजिकल गेम खेलिए कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है आपके प्रति, आप कैसे अपनी छवि को सुधार पाएं। बिहार में एक छवि है कि गुंडा राज, जंगल राज, क्या क्या। हालांकि अब जंगल राज और गुंडा राज लौट पाएगा नहीं। जिस तरह से सोशल मीडिया का जमाना है, इतने न्यूज चैनल हैं, इतनी तरह से एक्टिव मीडिया हाउसेज हैं, आपको लगता है कहीं पर कुछ होगा और आदमी उसको इग्नोर कर देगा? लेकिन तेजस्वी ने जो आरोप लगाया सरकार को लेकर के और कहा कि देखिए चुनाव से नहीं पहले कुछ 10,000 रुपये जो है सब महिलाओं मुद्दा के सब खाते में मुद्दा भेज साइड, दिए गए। कोई 10,000 तो ये 20,000 तो वोट खरीदने की बात हो गई ना। ठीक है, तो 10,000 20, अरे सरकार उनकी है भाई, वो कुछ भी करे। आचार संहिता लगने से पहले अनाउंस किया उन्होंने, 10,000 रुपया आचार संहिता लगने से पहले भी बहुत होके गए। तब जब जिसकी सरकार, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मेरी सरकार रहे, मेरी मर्जी, मैं चाहूं तो चलाऊं, नहीं मेरा मन मैं नहीं चलाऊं। तो ये इस पे हम उसको घेरें कि आपने 10,000 देखिए वोट खरीद लिया। ये सब बातें कहने में, सुनने में अच्छी लगती है, कर्म प्रिय है, लेकिन आप 10,000 को दबा नहीं पाए। ऐसा कौन सा इमोशन था आपका कि आप 10,000 में महिलाओं को वोट खरीद नहीं पाए? भाई वो 10,000 दे के खरीदे। नहीं तो फिर कहा कि देखिए हमने तो वादा किया ही था कि हमारी सरकार आएगी, तो माय बहन मान योजना और उसके ठीक एवज है, में जो पैसे देने की बात थी, सरकार ने ये हमारा जो एजेंडा था, हमने जो बात की उसको ही चुरा लिया और फिर इस तरह से चुरा लिया। ठीक है, सरकार में चुराया, कोई विजन नहीं था, हमने जो बात कही उसी को कॉपी कर लिया। मान लेते हैं। आपकी सरकार जो पहले देगा, पहले उसका विश्वास करेगा कि जो देने वाला है उस पर विश्वास करे। मैं एंटी आरजेडी, एंटी बीजेपी किसी का नहीं हूं, मैं न्यूट्रल पर्सन के तौर पर। यदि आप मुझे अभी चाय पिलाएंगे तो मैं आपका चाय पी लूं, या अगला कोई बुलाएगा कि सर आइए ना आधा घंटा में चाय पिलाएंगे, उसके यहाँ पी लूंगा? पहले यहां पी लूंगा मैं। तो वही बात है कि जो पहले दे रहा है, लोग उधर ज्यादा लाभुक होके ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। और 10,000 मिले, अब क्या गारंटी है 2 लाख मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अब वो बोला जा रहा है किस्तों में मिलेंगे। मुझे बहुत सी जानकारियां मिलती रहती है, क्योंकि मेरे पास तो हजारों के तादाद में बच्चे पढ़ते हैं। उसमें से भी कुछ पेरेंट्स, कुछ बच्चों के पेरेंट्स है जो बताते हैं कि सर 10,000 तो मिला लेकिन अब नहीं मिलना का उम्मीद है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं। और मेरी आदत है कि मैं लोगों से बहुत बहुत देर तक बातें कर लेता हूं, क्योंकि मुझे जानना है लोगों के बारे में। और मुझे यदि आपके बारे में जानना हो तो मैं बहुत देर तक आपसे बातचीत करूंगा, मुझे पसंद है। और यदि मुझे इंटरेस्ट नहीं है आप में तो मैं बात नहीं करूंगा। तो वही चीज है। तो आरजेडी को इसमें काम क्या करना चाहिए? अभी से जो 5 साल है, अगले 5 साल, उसमें उसको करना यह है कि बिहार एक दिन के लिए, उसका जो मेन नेता है तेजस्वी यादव, उसको अभी एक दिन के लिए भी बिहार नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे हम लोग कोचिंग में एक दिन छुट्टी नहीं दे पाते हैं, आप बुलाएं, कितना मुश्किल से मैं यहाँ आया हूं, मैं जानता हूं, क्योंकि 8 फरवरी को एग्जाम है सीटेट का, मतलब एक तरह से मेरा परीक्षा है वो। तो अब मैं उसमें से टाइम निकाल के आया हूं, तो बड़ी मुश्किल से आया हूं। अब मैं यहाँ से वापस जाऊंगा, फिर वहीं जाऊंगा। आप तो भाई दबाना चाह रहे हैं भाई, खान सर हैं, गुरु रहमान है, बाकी नहीं, जो किसी को टीचर नहीं हैं, दबाना है, किसी को नहीं तो भाई दबाना है। उन सब से ऊपर आना है। तो भाई नहीं, बिल्कुल नहीं। सौरभ झा को किसी को नहीं दबाना है, आगे आना है, किसी को नहीं दबाना है। मेरा एक अपना मानना है, आप बेहतर करिए, मैं भी बेहतर कर रहा हूं। बच्चे का भविष्य बेहतर होना चाहिए, उसके लिए हम दोनों को साथ आना पड़े तो साथ आएंगे। यदि आपसे मुझे अलग होके काम करना पड़ेगा तो मैं अलग होके करूंगा। मुझे इस बात में कोई दोस्ती भी नहीं रखनी, किसी से दुश्मनी भी नहीं रखनी। खान सर काम कर रहे हैं, वो बेहतर काम कर रहे हैं, बच्चों को सस्ते में शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, तो बच्चे उनके पास भी है, हम लोग दे रहे हैं, हमारे पास भी है, कोई और टीचर दे रहा है उसके पास भी है। पटना में अब कोई छोटे छोटे संस्थान रहे नहीं, बहुत बड़े बड़े संस्थान अब एंट्री कर चुके हैं। लेकिन शिक्षकों के बीच जो है अदावत क्यों दिखता है ऐसा? देखिए, अदावत आप उसको नहीं बोलिए, उसको बगावत बोलिए। ठीक ना? बगावत का कारण हो जाता है। देखिए, उसमें क्या है कि जब सामने आएगा तब तो सब लोग हाई हेलो करेगा,
लेकिन पीठ पीछे सब एक दूसरे का कॉम्पिटिटर है। और कॉम्पिटिटर वही विद्यार्थी पटना आ रहा है तो वही विद्यार्थी हो सकता है मेरे पास आ जाए या किसी और टीचर के पास जाए। तो सबको कहीं ना कहीं लगता है कि वो विद्यार्थी यदि मेरे पास आता है और उसके यहाँ से रिजल्ट होगा तो उस टीचर का नाम होता है। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोग अपने नेम फेम के लिए परेशान हैं। मैं ना तो नाम के लिए परेशान हूँ ना अपनी पहचान के लिए परेशान हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ यदि मैं काम करूँगा तो नाम और पहचान मेरे पीछे पीछे आते रहेगा कि सौरभ सर रुकिए ना, सौरभ सर रुकिए ना, सौरभ सर रुकिए ना। लेकिन मैं काम नहीं करूँगा और चाहूँगा मेरा नाम हो जाए और पहचान हो जाए तो दोनों रिपेल हो जाएगा। राजनीति की तरफ झुकाव जो देख रहे हैं, हालांकि कई जो शिक्षक हैं इस तरह के, उन्होंने तो चुनाव भी लड़ लिया, चाहे ओझा सर की बात करें या ऐसे कई सारे हैं, लेकिन जितने भी शिक्षक हैं सबका रुझान जो है वो राजनीति की तरफ दिखता है। अधिकांशतः टीचर हार जाते हैं। बिल्कुल। अब जिसका नाम लीजिए, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल। केसी सिन्हा सर हार गए, ओझा सर हार गए, विपिन जी हार गए, तो फिर जीता कौन? मतलब टीचर को चाह ही नहीं रहा है चुनाव में आते हुए। कहाँ चूक हो जा रही है, कहाँ चूक हो जा रही है? नहीं, टीचर लोग को ये लगता नहीं कि हमको बच्चा चाह रहा है तो उसका माँ बाप भी चाह रहा है। अरे भैया, सोशल मीडिया पे तो भर भर के मिलियन हाँ में जा रहा है views। हाँ, और वही बात है ना, सोशल मीडिया पे कुछ नहीं आता, स्क्रॉल करने में क्या जा रहा है भाई, कुछ नहीं जा रहा। और यदि उस व्यूज को हम ये समझ ली को मेरे वोटर हैं तो सबसे बड़ा आपका पाप यही है कि आप ये चीज समझ लीजिए। आपकी किसी बात पे हम ताली बजा दें, आपका समर्थन कर दें, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वोट भी आप ही को दूंगा। अब 3 टीचर के भी जिक्र किए जो चुनाव लड़े, अब मैं तीनों का बता दिया था, तीनों ही हार गए हैं। मतलब टीचर को अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हम लोग के सबसे आदर्श टीचर जिसको हम सब लोग चाहते हैं एज के टीचर के रूप में भी, देश के सेवक के रूप में भी, मिसाइल मैन के रूप में जानते हैं, देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। तो क्या चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? नहीं, चुनाव लड़ना चाहिए। यदि आपको, आप अपनी काबिलियत वैसी बनाइए कि आप बिना चुनाव लड़े भी उस पद पर बैठे हुए लोगों को आप सुझाव दे सकें। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको चुनाव ही लड़ना हो। यदि आपको कोई क्षेत्र में बदलाव करना है, आप बिहार बदलना चाहते हैं, आप भारत का नक्शा, भारत को बदलना चाहते हैं, तो जरूरी थोड़ी कि चुनाव ही लड़के जाएं। हारने के बाद भी विपिन सर ताल ठोक रहे हैं और खान सर की रह के खबरें आती हैं कि खान सर अब इस पार्टी में जाएंगे, अब इस पार्टी से नहीं, वो अभी किसी पार्टी में नहीं जाएंगे जैसा मुझे लगता है। खबरें चल ही रहा, देखिए खबरें चल रही है तो कुछ तो बात हो रही होगी ना अंदर। अब भविष्य में क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन ठीक है, खान सर एक अच्छे टीचर हैं, हम ये नहीं मान सकते हैं कि एक अच्छे नेता भी हो सकते हैं। और टीचर होना और नेता होना दोनों दो अलग चीजें हैं। नियति ही नेता, जो आगे लेके चले वो नेता है। मेरा फिल्म देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं, बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं। और देखिए खान सर को लेकर के जब बात हो रही है, खान सर लड़कियों से जब बात करते हैं या क्लास में जब क्लास लेते रहते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं भाई तुम लोग जो है लव मैरिज मत करना, प्रेम विवाह मत करना, और इस तरह के कई शेर व शायरी वो करते रहते हैं। लेकिन खुद जब खान सर की शादी हुई और जब बात सामने आई है तो पता चला कि खान सर जो है वो लव मैरिज ही है, लव कम अरेंज कह सकते हैं। ये क्या मामला है शिक्षकों का कि भाई आप छात्रों के सामने कुछ और बात रखते हैं, व्यक्तिगत जीवन में कुछ और बात रख लेते हैं। गुरु जो बोले सो करो, गुरु जो करे सो नहीं करो। ठीक है, मैं यदि गुरु हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो करो, मैं जो कर रहा हूं वो नहीं करो। देखिए तो आपके जितने भी अभ्यर्थी होंगे, जितने भी छात्र छात्राएं होंगी, सब देख रही होंगी। हाँ हाँ बिल्कुल देखें, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो क्लास में भी बोल देता हूँ भाई कि मैं जो कर रहा हूँ वो नहीं करो, मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ तुम वो करो। मैं तुम्हें अच्छा गाइड कर सकता हूँ, लेकिन मैं खुद पे अच्छा गाइड वही वाला नियम लगा लूँ ये संभव नहीं है ना। तो बाकी क्लास में हम लोग भी बच्चों को बहुत कुछ बताते रहते हैं कि हाँ बेटा ये प्यार मोहब्बत में नहीं पढ़ो, इससे कुछ नहीं है, दिस है दैट है। हालांकि उन्हें मेरी बातों में कोई बहुत ज़्यादा मतलब भी नहीं, जो करना होता है करते वही हैं वो लोग। जिस दिन दुखड़ा होता है, जीवन में दुख आता है, तो मुंह बना के चल आता है सबकी, सर आप सही बोले थे, सर आप ही तो बोले थे कि नहीं करना, बताइए सर हम आपका बात नहीं सुने, हम आज बहुत पछता रहे हैं सर, वो लड़का ऐसे कर दिया, वो लड़की ऐसे कर गई। अरे छोटा सब जब हम बोले थे तो काहे नहीं माना था? हम बार बार यही चीज़ तो बोल रहे हैं। तुम ये सोच रहा है कि सर स्मार्ट है तो हम भी स्मार्ट बन जाएं, इतना आसान है? पैदाइशी ना है रे।
समझे? तो किसी भी टीचर का क्या पर्सनल है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं। आपको क्या वो समझा रहे हैं, वो मैटर करता है। आपके लिए वो अच्छा जरूर बताएंगे, टीचर आपको कभी गलत चीज नहीं बता सकता है, ये जरूर ध्यान रखें। चलिए आज खुलासा कर दीजिए, सौरभ झा की जो शादी हुई ये क्या है, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? अब हुई कहाँ शादी नहीं हुई है। ना, क्या करना है, शादी लव मैरिज करना है या अरेंज मैरिज करना है? ना देखेंगे, अभी कोई विचार नहीं है। मतलब छिपा के रखे हुए हैं। नहीं, ये भी नहीं कह सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब आपके स्मार्टनेस का राज जो है ये कुमारा होना ही हो गया, ये शादी नहीं हुई। क्योंकि कई लोगों का कहना है कि भाई शादी हो गई है तो उसका देखिए हमारे ही बाल जो है लगभग चले गए हैं। सौरभ झा इतना स्मार्ट है। नहीं, देखिए, ये नहीं कह सकते कि स्मार्टनेस का कारण किसी का कुंवारापन हो सकता है, क्योंकि आप बहुत सारे एक्टर को देखिए, शादीशुदा है, एकदम मस्त हैंडसम पूरा बन के घूम रहा है। नहीं तो नकली बाल भी वो लोग लगा लेता है। तो मार्केट में मिल रहा है, इसी तो लगा रहा है ना। मुझे मिले मैं भी लगाऊं, देखो मेरे भी बाल उड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका हो गया तो आपका उड़ रहा है, जब मेरा होगा तो देखेंगे उड़ रहा है कि बच रहा है। वो डिपेंड करता है कि सामने से उड़ाने वाला आ रहा है कि बचाने वाला आ रहा है। क्लास में कभी इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ क्या? क्योंकि आप तो हजारों हजार स्टूडेंट के बीच में होते हैं, हजारों लड़कियां होती हैं। इस तरह का इंसिडेंट कभी कुछ किसी ने कुछ कह दिया हो, किसी ने कोई बात कह दी हो, किसी ने कोई नंबर ले लिया हो, व्हाट्सएप पर कुछ बातें आ गई हो? देखिए, बातें जब क्लास में टीचर बच्चों से करता है तो उसको लगने लगता है किसी बच्चे को कि इनसे हम थोड़ा सा बात अपना कर लें, या देखिए कब किसके मन में किसके प्रति कैसी भावना जग जाए वो कोई नहीं जानता है। हम लोग के साथ भी बहुत बार ये सब चीज़ों को झेलता हूँ। हालांकि उन चीज़ों पे मैं फिर पूर्ण विराम जैसी मुझे जानकारी मिलती है मैं वहीं लगा देता हूँ कि बेटा जिस काम से आए हो वो काम करो, मेरे चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि मैं तो बहुतों के दिलों पे राज करता हूँ ना। अच्छा, मैं एक के दिल पे कैसे राज कर सकता हूँ? मेरे पास हजारों छात्र हैं, सबके दिलों में मैं हूँ और मेरे दिल में सब है। अब फिर मान लो तुम आ जाओगी तो बोलोगे 999 को रूम में से खाली करो दिल के रूम में से, तो वो संभव नहीं है। तो कभी तो एक ऐसा मौका आएगा ना कि जब सौरभ झा किसी एक के लिए होंगे। नहीं, मैं टीसीएच के लिए हूँ, मेरे लिए सब कुछ टीसीएच ही है। ठीक है, लेकिन एक अब वक्त जीवन तो में आता जब है। ऐसा कोई मुकाम पे पहुंचूं या यदि कभी ऐसा कुछ होए तो फिर विचार करेंगे कि जगह देना है कि अभी स्पेस है नहीं, है ना। अभी तो फिलहाल स्पेस नहीं है। फिल्म देखते हैं हाँ बिल्कुल देखते हैं, बिहार बहुत में मजे से। भोजपुरी को लेकर के बड़ा एक है, कई तरह की कंट्रोवर्सी भी है और फिर बात हो जाती है पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को हाँ, लेकर के। बहुत बढ़िया, दोनों लोग बढ़िया है। कौन सा हीरो जो है आपको पसंद है? एक तो हो गया हम दोनों में से ट्रेंडिंग किसी स्टार, को एक पावर हम स्टार। दोनों में से किसी को हीरो मानते ही नहीं है। गाने सुनते होंगे? ऐसे चार को चौकी जोड़ के नाचने वाले को हीरो थोड़ी बोलते हैं। गाने हाँ, सुनते होंगे? गाना सुन लेते हैं, गाना सुनते हैं? बिल्कुल गाना सुनते हैं और दोनों का किसका सुनते हैं। गाना सुनते हैं? दोनों का सुनते हैं। दोनों का सुनते हैं। हाँ, दोनों का सुनते हैं और उसमें कोई हम ये चीज़ नहीं ध्यान रखते हैं कि कैसा गा रहा है। यदि मैं स्ट्रेस में हूँ और गाड़ी वगैरह चला रहा हूँ तो मस्त भोजपुरी गाना सुनता हूँ। यदि मन शांत है, सुखद है, तो एकदम पुराने ज़माने के गानों में लीन हो जाता हूँ। मन्ना डे का गाना सुनूंगा, मुकेश का सुन लूँगा, रफ़ी का सुनूंगा, लता मंगेशकर का सुनूंगा। लेकिन यदि टेंशन में हूँ तो भोजपुरी सुनूंगा, चाहे वो पवन सिंह का हो, खेसारी लाल का हो, निरहुआ का हो, मनोज तिवारी का हो। यानी भोजपुरी गाना टेंशन मुक्त कर दे रहा है। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ हाँ, बिल्कुल ये करता है। ऐसे लोगों पर तो है ना तमाचा, जो कंट्रोवर्सी करते हैं, जो भोजपुरी पर ये बड़ा आरोप लगाते हैं। हालांकि कई सारी बातें सही भी होती है, लेकिन ये बड़ी बात कह रहे हैं कि जब आप टेंशन में हैं तो तो भोजपुरी सारे सुनते गाने हैं। वैसे ही थोड़ी है, सारे गाने भोजपुरी के ऐसे ही थोड़ी अश्लील वाले। ऐसे तो हिंदी के भी बहुत सारे अश्लील गाने हैं। तो भोजपुरी को लोगों ने नजरिया ही गलत बना लिया है कि भोजपुरी सुनता है मतलब ये आदमी खराब है। ऐसा थोड़ी है यार, मतलब भोजपुरी बोलने वालों को भी आप तब तो खराब बोल रहे हैं। तब तो मैं बोल सकता हूँ रहुआ के बोलिए नहीं ऐसा बा, ये बात नहीं होना चाहिए। भोजपुरी भाषा खराब नहीं है। अब उसमें अश्लील गाना गाने वाले जो कुछ छोटे अपने आप को कलाकार बोल रहे हैं, वो लोग भोजपुरी को खराब बना दिए हैं। भोजपुरी गाने में अच्छे गाने भी हैं और सुनने में आपको कर्ण प्रिय भी रहेंगे। तो मैं भोजपुरी को खराब भी नहीं बोलता हूँ और मैं ऐसे गानों को सुनूं क्यों जो खराब है। और आप यदि टेंशन में और आपको यदि थोड़ा सा खराब गाना जो थोड़ा सा अपर लेवल का खराब हो रहा है, यदि वही आपको सुन के टेंशन मुक्त हो रहा है, तो आप अपने आप को मुक्त करेंगे कि समाज का चिंता करेंगे?
और वो सुनिए, अकेले में सुनिए। किसको ज्यादा सुनते हैं, पवन सिंह, खेसारी? तो मैं दोनों को सुन लेता हूँ, दोनों को सुन। लेकिन ज़्यादातर पवन सिंह को सुनता हूँ। बिल्कुल, पवन सिंह का गाना में थोड़ा सा ज़्यादा मेरे को खुद पर्सनल इंटरेस्ट है, ज़्यादा सुनता हूँ। बाकी गाना तो मैं और भी भोजपुरी सिंगर है उस सब का भी सुन लेता हूँ। खाने का क्या शौक है? मटन चावल खिलाइए, भरपेट खाएंगे, दबा के रगड़ के। मटन चावल खिलाइए। सौरभ झा झा मटन चावल दबा के खाते हैं। बिल्कुल खाते हैं। आप अभी शिक्षक खिला दीजिए, अभी गुरु। खा लेंगे। आपने पूछा खाने में क्या पसंद है, आपने इसमें बता तो दिया। जो वेजिटेरियन है वो तो पूरा कमेंट से भर देंगे कि भाई अरे तो भाई हम उनका हिस्सा का थोड़ी खा रहे हैं यार। अब मुझे पसंद है, मैं खा रहा हूँ, खाने में कोई दिक्कत नहीं है खाने में। पनीर नहीं खाता हूँ। अब जिसको पनीर पसंद है उसके लिए बचा दिया मैंने पनीर की, तुम खाओ, तुम्हारे हिस्से का बच गया ना भाई। मुझे नहीं पसंद है पनीर। क्लास के बाद क्या करना पसंद करते हैं? ठीक है, जब क्लासेस हो गया, जो मैनेजमेंट है उसको भी देख लिया, उसके बाद सौरभ झा क्या करना पसंद करते हैं? उसके बाद दोस्तों के साथ बैठना, गुलछर्रे उड़ाना, थोड़ा हवाबाजी कर लेते हैं, जो जवानी में करना चाहिए हवाबाजी। क्या करना चाहिए जमाने में? जवानी में 4 दोस्त बैठे हैं तो कुछ ऐसे ही बंद कमरे में अपना हंसी मजाक, क्योंकि सामने तो कोई कुछ नहीं बोलेगा कि अरे भाई ये तो सर है, टीचर है, प्रतिष्ठा है। लेकिन जहाँ दिल तो मालूम बच्चा है कि 4 लोग बैठे हैं और किसी का फ़ोन में कैमरा, सबका फ़ोन बाहर रहता है उस टाइम। ये भी एक नियम है कि जब हम 4-5 दोस्त हैं, वो चारों पांचों जब साथ बैठेंगे तो फ़ोन किसी के जेब में नहीं होना चाहिए, फ़ोन बाहर। उसके बाद जैसी भी बातें करनी आप करिए, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कहाँ जाना है, कहाँ गया था, दिस दैट जो भी है। लेकिन सामने में लोगों के हम 4-5 लोग कभी उपस्थित ही नहीं होते, क्योंकि तुम तराके से बात होता है, फिर अगला सुनेगा अरे यार ये तो टीचर है हमारा, इसको तुम तराके से बात कर। वो जान रहा है कि दोस्त है, फिर भी उसको लगा कि हमारे टीचर है, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो जब सारे काम से फ्री हो जाते हैं तो ज़रूर थोड़ी देर दोस्तों के साथ बिताते हैं, ताकि मन जो है पूरी तरह से फ्रेश हो जाए। और उसके बाद घर जाते हैं, मस्त खाते पीते हैं और सो जाते हैं। टीसीएच में क्या क्या होता है, क्लियर तरीके से आप बताइए, क्योंकि जो दर्शक देख रहे होंगे, जो आपको भाई देख रहे होंगे इस पॉडकास्ट को, उनके लिए बताइए कि और आने वाले समय में टीसीएच क्या करने जा रहा है। देखिए, टीसीएच के बारे में सबको मालूम है कि टीसीएच बीपीएससी टीचर के थ्रू बहाली जो होती है उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। सीटेट एग्जाम हो गया, स्टेट हो गया, उस समय बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ हमारा एक विंग्स चलता है एसएससी रेलवे बैंकिंग का, उस पर भी काम करते हैं। और आपने पूछा नया क्या करने वाला, तो मैं बता दूं आज इस पोस्टकास्ट के माध्यम से कि बहुत ही जल्द विद्यार्थियों के हित में, जैसे हम लोगों ने टीचर एग्जाम में, एसएससी रेलवे बैंकिंग में भरोसा जीत लिया है बच्चों का, उसी भरोसे के साथ हम लोग बिहार दरोगा और बीपीएससी सिविल सर्विस अच्छा, का बैच लॉन्च करेंगे। और उसमें जितने भी बच्चे जुड़ेंगे उनको ऐसी सुविधा देंगे जो पटना में किसी भी कोचिंग में नहीं मिल रही है। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल कह रहे हैं, क्योंकि क्योंकि पटना में हम कई सारे बहुत धुरंधर हम हैं। कहीं भी देर से आएंगे, लेकिन जब आएंगे तो डंका सिर्फ टीसीएच का बजना चाहिए। नहीं आए हैं तब तक जिसको हीरो बनना है बन जाए, जिस दिन हम आएंगे फिर सब हमारे पीछे हो खान सर जाएंगे। को दबा देंगे। अब देखिए, पर्सनली हम किसी को नहीं दबाने जा रहे। हम क्वालिटी एजुकेशन पे जब बात करेंगे तो कोई नहीं टिकेगा। ऐसा थोड़ी कि पटना में टीचिंग एग्जाम का कोचिंग कम है। कोई है जो टीसीएस से ज्यादा हाईलाइट है? नहीं है। तो जब उसमें हमको नहीं कोई पीछे कर पा रहा है, कारण ये नहीं कि सौरभ झा है, सौरभ झा का मैनेजमेंट है, सौरभ झा का लाया हुआ फैकल्टी है। अब पटना में खोज के ही नहीं ला पाइएगा वैसा। तो हम टीम वैसा तैयार किए हैं। जब दरोगा स्टार्ट का बैच स्टार्ट होगा तो मैं खुले मंच से यहाँ से बोल रहा हूँ, जितने भी व्यूअर्स हो, जिनके घर में भी ऐसे कोई छात्र हो जिनको दरोगा बीपीएससी सिविल सर्विस में जाना हो, बेटा 7 दिन कम से कम आ जाना टीसीएच में, वैसे फ्री ऑफ अभ्यर्थी कॉस्ट। के लिए क्या कुछ आपके यहाँ व्यवस्था है जो आर्थिक रूप से कमजोर है? क्या वो आए उसके ना, लिए कुछ व्यवस्था उसका है? हम जो बोर्ड एग्जामिनेशन का मार्क्स होगा या ग्रेजुएशन पे होगा उसके आधार पे, या कोई पीछे परीक्षा दिया होगा उसका जो मार्कशीट होगा उस पर, जिसमें मतलब
जिस कोर्स के लिए, ऐसे कोई सीटेट की तैयारी कर रहा है तो सीटेट में पिछली बार क्या स्कोर था उसके आधार पर छूट दे देंगे, नहीं तो फिर लास्ट पे स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए, उसके आधार पर भी छूट देंगे। यदि आपके पास वो भी पैसा नहीं है तो आप भाई 1 रुपया दक्षिणा दीजिए और जाइए क्लास में पढ़िए, रिजल्ट हो जाएगा, दीजिए और पढ़िए। पढ़िए, रिजल्ट हो गया तो जो हमारा फी था वो दीजिए। ये भी बात है, पहले आप 1 रुपया देकर पढ़ लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल। लेकिन जिस दिन रिजल्ट हुआ, आपने ज्वाइनिंग लेटर लिया, पहला सैलरी उठाइएगा तो पहला सैलरी का जो हमारा कुछ फी का जो हिस्सा है वो आप हमको लाके दे दीजिए भाई। अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आने वाले समय में सौरभ जी राजनीति में आएंगे? देखिए, उम्मीद है आने की, चर्चा कई जगहों पे चलते रहती है कि हो सकता है सौरभ जी अब राजनीति में आ जाएंगे, राजनीति में आ जाएंगे। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर के जो कई तरह के आरोप कह सकते हैं या उनको लेकर के जो बयान सामने आते हैं विपक्ष की तरफ से, उस पर क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि उम्र हो गई है और अब जो है सरकार अंदर से कोई और चला रहा है, इस पर कोई टिप्पणी देना चाहे? ना, कोई टिप्पणी नहीं देंगे। सरकार कोई भी चलाए, बिहार के हित में चलाए, बस इतना ही कहेंगे। नौकरी रोजगार को लेकर के जो बातें हो रही है, कहा जा रहा है कि 1 करोड़ नौकरी और रोजगार सरकार देगी आने वाले 5 वर्षों में। हाँ, उस पर आप हमसे जवाब लीजिए, हम देते हैं। 1 करोड़ नौकरी और रोजगार में 2 चीजें हैं, इसमें कहीं पे नहीं है कि हम सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं। 1 करोड़ में प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है, रोजगार भी है, उसी को रोजगार के तौर पे हम लेते हैं। तो इसलिए सरकार इस चीज से पूरी तरह से निश्चिंत है कि हम 20 लाख बहाली करें कि 10 लाख करें कि 5 लाख करें, क्योंकि मैं तो पिछले 1 साल से ये चीज़ को झेल रहा हूँ कि TRE 4 का वैकेंसी अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, और ये होते 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 1 साल बीत गया। जब जब शिक्षा मंत्री जी पे दबाव बना देता है बच्चा, तब एगो डेट दे के फुसला देते हैं, 15 जनवरी को फॉर्म आ जाए तो बेटा अब तैयारी में लग जाओ। जब 15 जनवरी आता है तो अब इस चीज़ का इंतजार है, इसके बाद ही हो जाएगा, रोस्टर में भेजे हैं, वहाँ से GAD में जाएगा, फलना जाएगा, ठिकना जाएगा। अरे भाई, तो 1 साल से क्या कर रहे थे यार तुम? बच्चों को क्लियरली बताइए, बच्चा मेहनती है, मेहनत करता नहीं तो छोड़ देगा। मैं देख रहा हूं इस 1 साल में ना जाने कितने बच्चों ने TRE की तैयारी में मेहनत करना शुरू किया, आज ही जाके छोड़ दिया, माँ बाप ने उसका ब्याह करवा दिया, अब वो नहीं पढ़ेगी, नहीं संभव है उससे पढ़ना। जिस जोश जुनून के साथ वो पढ़ रही थी कि हम टीचर बन जाएंगे, अब उससे नहीं है संभव वो चीज। तो इसमें गलती किसकी है? सरकार की। वैकेंसी को सालों साल सालों साल सालों साल खींच रही है। अरे उम्र का भी तकाजा रखिए भाई। लड़की जात जिसका आप बढ़ावा दिए हैं, बिल्कुल, उसके माँ बाप एक सीमित समय तक बर्दाश्त करते हैं ब्याह करने के लिए, उसके बाद उसका ब्याह कर जाता है, और ब्याह करने के बाद पढ़ पाना संभव नहीं है, ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसी लड़कियां आती होगी जिसको प्रेशर रहता होगा शादी को लेकर के, बहुत है। अरे वाह, सैकड़ों लड़की ऐसी है जो इस बहाने से रुकी हुई किसी एग्जाम में पास कर लेंगे तो हमको अच्छा मौका मिल जाएगा, या माँ बाप का दहेज कम लगेगा, और सरकार पूरी तरह से उस चीजों को ध्यान में नहीं रखती है। मेरे पास तो बिहार से बाहर से लगभग सैकड़ों बच्चे हैं अभी जो आते हैं पढ़ने TCH में। ऐसे बच्चे आते होंगे जो कहते होंगे कि नहीं, अगर इस बार नहीं निकलेगा तो फिर घर से पैसे आने बंद हो जाएंगे, पैसे आने बंद हो जाएंगे, सर हमारी शादी करा दी जाएगी, बहुत सी ऐसी बातें होती है। और बच्चे को वही चीज तो मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में कि मैं बच्चों के दिल से जुड़ता हूं, मन से जुड़ता हूं, फिर उनके माँ बाप तक को समझाता हूं। नहीं होता है, तकलीफ होती होगी, बिल्कुल तकलीफ होती है, फिर उनके माँ बाप तक को समझाता हूं कि थोड़ा धैर्य रखिए, यदि इतने वर्षों आपने बर्दाश्त किया है तो 6 महीना 5 महीना 4 महीना और बर्दाश्त करिए। व्यवस्था पे सवाल है, व्यवस्था पे सवाल। हाँ, व्यवस्था पे ही सवाल कह सकते हैं इस चीज को। व्यवस्था पे सवाल है। सरकार को चाहिए कि इस पर अगर जो है ठोस रणनीति के तहत बिल्कुल 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 कोई कॉन्क्रीट डिसीजन लेना शुरू करे। यदि ऐसा नहीं करेगी तो ऐसे ही बच्चे परेशान होते रहेंगे। यहाँ एक एक वैकेंसी मंगवाने के लिए ना आंदोलन करना पड़ता है, रैली निकालनी पड़ती है, ये बंद होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? सब कुछ का कैलेंडर जारी करो।
आपके पास नहीं है ज़्यादा वैकेंसी, जितनी सीटें उतनी कहीं बहाली करो ना यार। आप कंफ्यूजन नहीं रहे, कंफ्यूजन नहीं करें। बच्चों को मालूम ही नहीं कि टीआरई कब आएगा, या स्टेट कब होगा, या फिर दरोगा का एग्जाम कब होगा। उसको क्लियर वे में रखिए। क्या लग रहा है कहाँ पर दिक्कत हो जा रही है? सरकार, देखिए सरकार भी तो चाहती होगी ना कि हम जो निर्णय ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं, जो व्यवस्था बनाई जा रही है वो सही बनाई जा रही है। कुछ तो चूक हो जा रही होगी, कुछ तो कहीं कुछ तो मिसिंग हो जा रहा है। नहीं, सोच में तो कहीं कमी नहीं है, नियत में कमी, नियत में कमी, करना नहीं चाहता है। अधिकारियों की तरफ से गड़बड़ी हो जा रही है। अब मैं तो अंदर बैठ के देख नहीं रहा हूँ, लेकिन दिक्कत कहीं ना कहीं नियत की है, करना नहीं चाह रहे। अब उसके पीछे क्या कारण है वही लोग जानते होंगे। क्योंकि ठीक है सीट लिमिटेड है, उसको तो सरकार बढ़ा नहीं रही, लेकिन जो सीट लिमिटेड है सवाल तो उसी पर है ना कि एक कंफ्यूजन जो क्रिएट हो जा रहा है बिल्कुल। समय को लेकर के। जो आप देखिए बयान देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे कि सरकार को खुद ही नहीं मालूम है कि करना क्या है। एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है टीआरई का। टीआरई 4 में पहले हुआ कि 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी आएगी, 1.5 लाख 2 लाख के आसपास इस पर रहेगी। फिर घट के हुआ 1 लाख, फिर हुआ 50,000, फिर हुआ 27,000, फिर हुआ 24,000, अब बोल रहा है 27,000 लेंगे। तो वो 1.5 लाख वैकेंसी में बाकी कहाँ गई? सवाल तो उठेगा, फिर विभाग में उठेगा कि भाई आप बोल रहे थे 1.5 लाख वैकेंसी है, 1 लाख वैकेंसी, अब 27,000 पे कैसे आ गया भाई? कहाँ गया वो सीट? क्या इस तरह की व्यवस्था बने? क्योंकि देखिए ऐसे कई सारे टीचर कई बार खान सर भी या बाकी जो टीचर है, शिक्षक है, जो बड़े शिक्षक हैं, हजार की संख्या में जो पढ़ते हैं बच्चे, ऐसे कई सारे शिक्षकों ने अपनी राय दी है और कई बार आंदोलन भी लोग उतर जाते हैं। क्या शिक्षकों की भी भूमिका, जब कमेटी बनती है, जब बोर्ड बनता है, तो क्या ऐसे शिक्षकों को भी उसमें शामिल करना चाहिए ताकि जो जमीनी बात है, क्योंकि जीते तो शिक्षक है ना, बच्चों की जो परेशानी है, जो अभ्यर्थियों की परेशानी है, उसको जीते तो शिक्षक ही हैं। बिल्कुल, तो क्या उस कमेटी में बिल्कुल जगह मिलनी चाहिए उनको, जगह मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, ताकि वो जमीनी स्तर की बातों को बता सके। सरकार अगर कोई पॉलिसी बना रही है तो ठीक है, सरकार की सोच वहाँ सही है, लेकिन उसमें जो विलंब हो जा रहा है या तमाम जो खामियां हैं, चाहे वो तकनीक का मसला हो या कोई और हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न आपने कर दिया, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। मान लीजिए मुझे इस स्टूडियो में कोई नीति बनानी है आपके चैनल को लेकर के। एज ए चैनल ऑनर मैं बैठा हूं, इस टीम के मेंबर में आप लोग बैठे हैं, और चैनल को देखने वाले कोई नहीं है यहाँ। अब जब नीति बनाऊंगा तो मैं क्या व्यूअर्स का ख्याल रखूंगा? भी नहीं रखूंगा। आप 5 व्यूअर्स को भी बैठा लीजिए, अब अगेंस्ट में बनाइए नीति, बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। आप चाह के भी नहीं बना पाएंगे। यदि मैं अपने कोचिंग में नियम बनाने बैठूं, मैं सारे टीचर को बैठा लूं, तो हो सकता है सब टीचर मिलकर बोलेंगे सर थोड़ा तेज सिलेबस खींच लेंगे तो 1 महीना में निपट जाएगा। निपटाना नहीं ना है। अब उसमें एक बच्चे को बैठा दीजिए, अब बनाइए उसमें नीति, 1 महीना में खींच लेंगे सर, आवाज नहीं निकलेगा। तो यही चीज चाहिए। जब जिस चीज की वैकेंसी है उससे रिलेटेड उसमें वैसे लोगों को रखिए जो उस पर आपको सही सुझाव दे, बच्चों के बीच पॉजिटिव जाए। कोई वैकेंसी आती है, उसका वैकेंसी का अंत कब होगा कुछ मालूम ही नहीं है। अभी एसएससी इंटर लेवल का डेट पे डेट बढ़ रहा है। तो ऐसे नहीं होता है। यही सब में फॉल्ट है। इस वजह से लोगों का विश्वास कम होते जा रहा है। इन सब चीजों में सुधार की जरूरत है। और जो चुनाव को लेकर के आप कह रहे थे, प्रशांत किशोर को लेकर के बातें कह रहे थे, बिहार में अभी जो शिक्षा की जो व्यवस्था है, कॉलेज को लेकर के, हायर एजुकेशन को लेकर के जो चीज़ें चल रही है, जो बिहार से छात्र बाहर जाते हैं पढ़ाई को लेकर के, उसके संदर्भ में क्या सोच रही है? एक टीचर की भूमिका में आप हैं, क्या बच्चे जब बिहार से बाहर जा रहे हैं हायर एजुकेशन को लेकर के, क्या सरकार को इस पर कोई पॉलिसी बनानी चाहिए कि भाई वो जो हमारे जो बच्चे हैं वो बाहर जा रहे हैं, एक तो बच्चे बाहर जा रहे हैं तो फिर वहाँ से कम बैक नहीं कर रहे हैं, दूसरी बात कि पैसे भी हमारे बाहर जा रहे हैं, एक बड़ी समस्या है। अगर देखिए मैं इस पर बताता हूँ, इस पर मैं खिलाफ में नहीं बोलूँगा और ना पक्ष की बात करूँगा। मेरी एक मुलाकात हुई थी बिहार के जो माननीय डिप्टी सीएम और गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी जी से। एक अच्छी मुलाकात लंबे समय की हुई और उस दौरान उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने बोला कि सौरभ जी आप एक काम करिए, मेरे लिए
कि आप मेरे को एक प्लान बना के दीजिए कि कैसे यहाँ पे हम कोटा जैसा हब डेवलप करें, पटना में, पूर्णिया में, सहरसा में, इस तरह से यहाँ पे। बिहार में ही क्यों नहीं हो जाए? हाँ, मतलब बिहार में क्योंकि दो चार शिक्षक भी- जगहों पे ऐसा हब बनाए, क्योंकि सारी चीजें जो बाहर जा रही है मतलब शिक्षक भी बिहार के ही बिहार होते के हैं। ही होंगे, जो पढ़ने वाले वो भी छात्र हैं, बिहारी वो है। भी बिहार के, और बाकी जो इंफ्रा वहां पर डेवलप कर रहे हैं, सब इसके बिहारी अलावा है। जो हॉस्टल पूरी जो चला रहा है कचौरी वो जो भी बिहार का है, हॉस्टल वाले भी बिहार, स्टेशनरी वाला बिहारी यानी है, सारे बिहार के लोग हैं। रेवेन्यू बिहार बिहार के बाहर जा रहा है। तो उसी चीज पे उनसे बहुत देर तक बातचीत हुई, तो उन्होंने बोला कि एक इसका प्लान बना के आप हमको दीजिए। तो मेरी टीम और मैं उस पर लगे हुए भी हैं, और बहुत जल्द उनसे फिर मिलके उनको ये चीज़ हम लोग असिस्ट करेंगे कि सर ऐसी ऐसी चीज़ें ऐसे ऐसे संभव हो पा रही है। फिर उस पर हम लोग कुछ वर्कआउट करेंगे, फिर देखेंगे क्या क्या पता जो हम लोग का एक ख्वाब है वो पूरा हो जाए। ख्वाब पूरा हो जाए। तो बिल्कुल इसी कोट के साथ जो है हम लोग इस पॉडकास्ट को यहाँ पर जो है विराम देते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल सौरभ जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको स्वराज पोस्ट की तरफ से। आप इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में बिहार को आगे ले जाएं, बिहार के बच्चों को आगे ले जाएं और बेहतर भविष्य दें। धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को। तो फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए स्वराज पोस्ट।